अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सौसाहोणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु, आपका मैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। देश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न प्रांतों से, हर कोने से हमको आपके विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन विकल्पों का कहीं सम्यक समाधान प्राप्त होता है। वह पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के पादमूल में उनके मुखारविंद से साक्षात हम लोग सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। प्रतिदिन आप जो लोग अपना विकल्प हम तक पहुंचा रहे हैं, उस विकल्पों का समाधान को पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये जो यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच मुनिश्री के जो प्रतिदिन कार्यक्रम चलते हैं, ये कार्यक्रम या प्रवचन लाइव आते हैं, यह कार्यक्रम प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से मुनिश्री के जो भी कार्यक्रम है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनिश्री अपने समय में से समय निकालकर, कठिन साधना में से समय निकालकर सिर्फ आपने लिए और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए यह सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। चलिए, आपके इसमें अंतराय नहीं बनते हुए तुरंत ही आप मुनिश्री की तरफ चलते हैं। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को विधिवत संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक विकल्पों को शांत करके हमें निर्विकल्पता की ओर ले जा रही है। उस अलौकिक विधा को हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगध जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित होता है, अस्तु दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृति की अपेक्षा से सप्त भय के स्वरूप को कैसे समझें एवं भय संज्ञा क्या महावृत्ति को भी प्रभावित करती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, ये परम सत्य है कि सम्यक दृष्टि जीव परिपूर्ण रूप से सप्त भयों से दूर होता है। किसी भी प्रकार से उस सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के मरण भय, वेदना भय आदि भय नहीं प्राप्त होता, पर उसकी जो भय संज्ञा या भय कसाय रूप जिसे ग्रहण किया है, उन दोनों का अंतर करने की आवश्यकता है। जो चारित्र मोहिनी के भीतर भय को ग्रहण किया है, वहाँ परिपूर्ण रूप से हमें उस जो भय है, उस भय को 9 कषाय के अंतर्गत ग्रहण करना, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये 16 और 9 कषाय
इनको मिलाकर 25 कसाय जो कही जाती है, इन 25 कसायों के निमित्त से ही ये चारित्र मोहिनी के विषय में हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कसाय की तीव्र उदय से ही चारित्र मोहिनी का आश्रवबंध होता है। साथ में जो दर्शन मोहिनी के निमित्त से अगर भय को समझना है तो वहाँ हमें भय संज्ञा रूप ग्रहण करना होगा, क्योंकि भय संज्ञा और भय नौ कसाय परिपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार के। इसलिए उस भय और संज्ञा को परिपूर्ण रूप से अंतर करते हुए ही हम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से उसे भिन्न भिन्न प्रकार से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। रही बात महाव्रतियों के निमित्त से, तो महाव्रतियों के लिए भी भय संज्ञा प्रभावित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि के लिए 7 भयों से रहित कहा जाता है, वह परिपूर्ण रूप से ये समझने की आवश्यकता है उन 7 भयों में भी वह सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी रूपी 7 भयों से दूर होता है। वहाँ उनके पास यानी उस सम्यक दृष्टि जीव के पास अप्रत्याख्यानवर्णी, प्रत्याख्यानवर्णी और स्वंजलन कसाय का सत्ता होने के कारण से उस अपेक्षा से वह 9 कसाय यानी भय, हास्य, रति, अरति आदि उनका अस्तित्व, उनकी सत्ता परिपूर्ण रहेगी। इसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने मात्र अनंतानुबंधी भय को दूर किया है। जैसे वह अणुवृत्ति बनेगा, वह अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानवर्णी और प्रत्याख्यानवर्णी क्रम से महावृत्ति जीतते हैं। तो वहाँ महावृत्ति जीव के पास जैसे कषाय के निमित्त से स्वंजलन कषाय की सत्ता स्वीकार की जाती है, ऐसे ही भय के निमित्त से यानी भय रूपी 9 कषाय के निमित्त से वहाँ परिपूर्ण रूप से उस स्वंजलन कषाय की सत्ताजन्य यानी जो अंतर मुहूर्त में बदल सकती है, ऐसे उस स्वंजलन कषाय के निमित्त से या स्वंजलन के निमित्त से भय संज्ञा या भय 9 कषाय प्राप्त हो सकती है और वह उन महावृत्तियों को भी नियम से प्रभावित कर सकते। जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानवर्णी और प्रत्याख्यानवर्णी रूप उसे भय संज्ञा या भय 9 कषाय नहीं होगी, पर कहीं न कहीं स्वंजलन की सत्ता वहां होने के कारण से महावृत्ति को भी स्वंजलन भय संज्ञा या भय 9 कषाय अवश्य प्रभावित कर सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए परासिया मध्य प्रदेश से दिव्या जैन परम पूज्य मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनिराज आदि को आहार देने के लिए धोती और दुपट्टा ये आवश्यक क्यों है? धोती दुपट्टा साड़ी ही जरूरी क्यों है? कुर्ता पाजामा या सूट आदि में हार क्यों नहीं दे सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगामी श्रावकों को भगवान का अभिषेक, मुनिराज आदि को दान आदि के निमित्त से जो शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था के विषय में व्याख्यान किया है, परिपूर्ण रूप से वहाँ आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को समझने की बहुत आवश्यकता है। जब आहार दान आदि की व्याख्या आती है, तब धोती दुपट्टा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए साड़ी, इन्हीं वस्त्रों का व्याख्यान प्राप्त होता है। अन्य किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी शर्ट पैंट हो, कुर्ता पायजामा हो, सलवार सूट आदि किसी भी प्रकार के शुद्ध भले ही सौले के बने वस्त्र हो, उनका प्रयोग करने की आज्ञा आगम में नहीं है। उसके पीछे आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी दान देने की या अभिषेक करने की श्रावक इच्छा करता है या उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है, परिपूर्ण रूप से उसे 2 अखंड वस्त्रों का ही प्रयोग करने की आवश्यकता है। अखंड का प्रयोजन है, अखंड का अर्थ है जहाँ किसी भी प्रकार का खंड नहीं है या किसी भी प्रकार से जुड़ाव नहीं है, जॉइंट नहीं है, ऐसे उन वस्त्रों को ही अखंड कहते हैं। जैसे धोती दुपट्टा है, वह एक अखंड वस्त्र है। धोती रूप एक अखंड है और दुपट्टा रूप एक अखंड वस्त्र है। अगर उसमें सिलाई की गई है तो वह किसी भी प्रकार से खंड रूप ही होने से उसे आहार दान आदि के निमित्त से स्वीकार नहीं किया गया।
जैसे बहुत सारे जीव जो सिली सिलाई धोती भी पहनते हैं तो वो भी पायजामे के ही अंतर्गत आती है। कायदे से उसे भी आहार देने की आज्ञा आगम में नहीं की गई। धोती जिसमें किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं है, चाहे वो महिला आदि के लिए साड़ी आदि का व्याख्यान क्यों ना हो, वहाँ कहीं भी अगर सिलाई है तो वहाँ पर उन वस्त्रों का खंड खंड होना है, छेद छेद हुए हैं तो वस्त्र खंडित हो चुका है। साथ में जहाँ सिलाई होती है वहाँ परिपूर्ण रूप से थोड़े बहुत अंशों में नियम से उसमें गीलापन रहने के कारण से, क्योंकि मोटाई रहेगी और धोने के बाद भी सुखाने के बाद भी पहनते समय भी पसीने आदि आदि के निमित्त से वहाँ जहाँ मोटाई होगी वहाँ कहीं न कहीं परिपूर्ण रूप से मोटाई के निमित्त से गीलापन रहेगा, और गीलापन नहीं भी रहेगा तो गीलापन उत्पन्न होने की संभावना है। और जहाँ पसीने से या अन्य किसी प्रकार से भी गीलापन है तो वहाँ जीवों की सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति भी वहाँ तत्क्षण तत्काल होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जहाँ शुद्ध वस्त्र सोले के वस्त्रों की व्याख्या प्राप्त होती है वहाँ अभिषेक दान आदि के निमित्त से जो अखंड वस्त्र है, जिसका सुई धागे आदि से भी खंड खंड नहीं हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई देके मोटाई या वहाँ जीवों की उत्पत्ति का स्थान आदि निर्माण नहीं किया गया है, ऐसे ही अखंड वस्त्रों को ही मुनिराजों को दान और अभिषेक पूजा आदि के लिए स्वीकार किया गया है। ये एक आगम का प्रमाण है और तर्क से भी उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए, हिंसा से बचने के लिए इसका सीधा सीधा संबंध जोड़ते हुए आचार्य भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगला प्रश्न मुंबई महाराष्ट्र से एक अज्ञात स्वाध्यायी श्रावक का परम पूज्य मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के दर्शन की सम्यक विधि क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव कई भावों से और कई पर्यायों से जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है, पर शायद उसे अभी तक जिनेंद्र भगवान की विधि नहीं पता कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग दर्शन करते समय अपनी पर्याय के प्रदर्शन में उलझ जाते हैं। कोई दर्शन की करने की जगह दर्शन देने में अपने समय को व्यतीत करते। इसलिए जो आगम में अचिंत्य फल देने वाली भगवान के दर्शन की महिमा बताई है, वह जीव ना जानने के कारण से उस अचिंत्य फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जबकि जैन कुल में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही भगवान के दर्शन करना आदि आदि कार्य करता है, पर उसे किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसके विषय में समझना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। भगवान के मंदिर में पहुंचने से पहले ही परिपूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में जाने के भाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि मात्र भगवान के मंदिर जाके दर्शन करने के भाव करने से ही व्यक्ति को घर बैठे ही एक उपवास का फल मिलता है। वह निर्णय करके अगर मंदिर पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है और दरवाजे से चावल की डिब्बी, शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर निकल पड़ता है, उसे 100 उपवास के भगवान के मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आधे रास्ते से आगे पहुंचने पर 1000 उपवास के, मंदिर पहुंचने पर 1,00,000 उपवास के, और विधि पूर्वक साक्षात अच्छे भावों से अगर भगवान के दर्शन किए हैं तो वह करोड़ों उपवास के फल भगवान के मात्र दर्शन से ही हो जाता है। इसलिए जो विधि आगम में बताई है वह इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पहले तो शुद्ध वस्त्र पहनकर, धोती दुपट्टा पहनकर घर से मंदिर के लिए अपने स्वयं की द्रव्य लेके जानी चाहिए, क्योंकि भगवान का दर्शन कभी भी खाली हाथ नहीं किया जा सकता। जब भी देवशास्त्र गुरु के दर्शन के लिए जाया जाता है, कुछ न कुछ सामग्री अवश्य ही लेकर अपने घर से समर्पित करने के लिए, अर्घ्य आदि चढ़ाने के लिए ले जानी अनिवार्य है, क्योंकि स्वयं की लोभ कषाय का वहां समापन करने के लिए उन द्रव्यों को देवशास्त्र गुरु के चरणों में चढ़ाया जाता है।
फिर उन द्रव्यों को ले जाकर मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले पैर आदि धोते हुए, हाथ पैर मुख आदि की शुद्धि करते हुए, फिर मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले घंटानाद करके घंटा के नीचे कुछ क्षण उस वरगणाओं की अनुभूति करते हुए, फिर मंदिर के भीतर जहां बिल्कुल भगवान की वेदी और भगवान होते हैं, वहां पहुंचने के बाद पहले सबसे पहले गवासन से बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भगवान की जहाँ दोनों भुजाएं, दोनों जो भौएं मिलती है, जहाँ सामान्य रूप से चंदन या टीका लगाया जाता है, उस एक क्षण वहां दृष्टि डालते हुए भगवान की वितराग मुद्रा को देखते हुए, कायत्सर करते हुए, मन से, वचन से और काय से ऐसे 3 आवर्त करते हुए शिरोन्नति करने की आवश्यकता है। और मात्र शिरोन्नति ही नहीं, अपितु अपने गवासन में जैसे बैठे हैं वैसे ही माथा जमीन पर टेकते हुए, हाथ आगे करते हुए भगवान को वह गवासन से पंचांग नमस्कार आदि करने की विधि बताई जाती है। भगवान को नमस्कार करने के उपरांत वह एक बार पहले जैसे ही पहुंचे गवासन से नमस्कार किया, फिर भगवान की वेदी को अगर परिक्रमा लगाने की स्थान है, नहीं है तो मंदिर की परिक्रमा का स्थान है, या जहां भी अगर स्थान है अनुकूलता है, तो वेदी को या मंदिर को 3 परिक्रमा लगाकर फिर पुनः भगवान की उस वितरागता को या वितराग छवि को निहारते हुए परिपूर्ण रूप से कालसर करते हुए, कभी भगवान की स्तुति, कोई भक्ति, कोई अर्घ्य, कोई पूजा आदि आदि क्रम से सम्यक रूप से भगवान की जिन दर्शन की महिमा और विधि को आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। इतना ही नहीं, अपितु इसके विषय में और भी बहुत सारा विस्तार से कथन और व्याख्यान हो सकता है, पर समय का उतना यहाँ प्रादुर्भाव नहीं है। समय के अभाव के कारण से संक्षेप में घर से निकलते हुए शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध वस्त्रों के साथ भगवान की दर्शन की सामान्य रूप से संक्षेप से यही विधि बताई। बाकी जो स्वयंभू स्तोत्र पर 2-3 वर्ष पूर्व जो प्रवचन हुए थे चतुर्मास आदि में, तो उसको आप विशेष रूप से विस्तार से समझ सकते हैं, जो कि प्रवचन के रूप में आपको इसे YouTube में प्राप्त हो सकते हैं। स्वयंभू स्तोत्र पर विस्तार से भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा आदि के विषय में बहुत सारा व्याख्यान प्राप्त है। आप वहां से विस्तार से समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। अरुणाचल राजेंद्र छत्तीसगढ़ से परम पूज्य मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि घर परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो क्या सभी का एक साथ पाप कर्म का उदय आ सकता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो भी क्या ऐसा सामूहिक पाप कर्म का उदय आ सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कभी व्यक्तिगत रूप से भी उदय में आता है और कभी सामूहिक रूप से भी उदय में आता है। चाहे एक घर कुटुंब परिवार का हो, समाज आदि का हो, देश राष्ट्र आदि का हो, ये पुण्य पाठ की प्रकृतियाँ समय समय पर उदय में आते आते उसमें कभी न कभी अंतर भी होता है, उसके उदय में बदलाव भी देखा जाता है। जैसे वर्तमान में जो ये कोरोना आदि की समस्या या बीमारी दिखाई जा रही है, वह परिपूर्ण रूप से सामूहिक पाप का ही उदय है, जिसके कारण से ये इतनी विषमता और इतनी विसंगति इस कोरोना बीमारी के निमित्त से प्राप्त हुई। साथ में ये भी अवश्य समझे, कुटुंब हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं ना कहीं ये जो संयोग बने हैं, नियोग बने हैं, वे परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय के निमित्त से ही बने। माना कि घर में एक भी सदस्य दुखी है या कोई बहुत कठोर या कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो पूरे परिवार को दुखी करा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे परिवार का ही पाप कर्म का उदय है। तभी ऐसे संयोग बने हैं और तभी ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में, घर में जन्म ले चुका है। इसलिए ये सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबका ही उदय है या नहीं है। ये परिपूर्ण रूप से कब कौन सा क्या परिणमन, कैसा क्या हो रहा है आदि के निमित्त से उसको समझने की आवश्यकता है।
क्योंकि अकेले एक व्यक्ति का भी पाप का उदय शेष जीवों को प्रभावित करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। माना कि 5-7 लोगों का, सदस्यों का जो परिवार है, उन सदस्यों के परिवार में परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं अगर एकाध व्यक्ति का भी अगर पाप का तीव्र उदय है तो वहां पर बाकी सभी लोग उस पुण्य से या पाप से प्रभावित हो सकते हैं। या कथनचित ऐसा भी हो सकता है कि जो 5-7 जीव एक साथ है, सदस्य है, तो सभी का ही कुछ अंशों में पाप का उदय होता है। ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि पुण्य एक प्रकार का और पाप एक प्रकार का नहीं होता। कई प्रकार के पुण्य और कई प्रकार की पाप प्रवृत्तियां हुआ करती। तो ये अनेक प्रकार की पाप प्रवृत्तियां और ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय के निमित्त से प्राप्त किए गए आपके कर्म, जो आपने आश्रव बंधु को प्राप्त किया था, वही आपको आज वर्तमान में उदय में आते हुए देखे जा रहे हैं। और ये परम सत्य है कि ये जो भी हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं पूछले पर्याय का हमारा उन जीवों के साथ, उन कर्मों के साथ जो संयोग है, नियोग है, उसके ही निमित्त से हो रहा है। अन्य कोई उसके लिए करने वाला नहीं है। हाँ, कभी कभी घर परिवार में एकाध व्यक्ति पुण्यात्मा है तो शेष 4-5 व्यक्तियों का पाप भी दब सकता है, पर उतनी उस पुण्य की या पुण्यात्मा जीव की विशेष वर्णनाएं आदि होने की आवश्यकता है। अगर उसके पुण्य में योग्यता नहीं है या उसका तीव्र पुण्य का उदय नहीं है तो कहीं ना कहीं उस एक कम पुण्य वाले यानी हीन पुण्य वाले के निमित्त से या पाप कर्म के उदय के निमित्त से सबको प्रभावित भी होना पड़ता है। ये परम सत्य तत्त कर्म समय आदि आदि को समझते हुए ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये कर्म है या कर्म के उदय है, आश्रबंध है, आदि आदि सब कुछ अंशों में निमित्त मात्र है। वास्तविकता में जीव का स्वयं का जो ऐसा उपादान है वैसे उसके लिए निमित्त मिलते हैं, वैसे ही परिवारजन मिलते हैं। इसलिए कथनचित सबका सामूहिक पाप का उदय भी हो सकता है या एक विशेष पापी जीव का भी प्रभाव हो सकता है, जिसके निमित्त से दूसरे का पुण्य उदय में नहीं आ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा बड़जात्या, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भव्य और अभव्य की क्या पहचान है? क्या जो रोज मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, क्या वो भव्य है? और जो रात्रि भोजन करता है, मंदिर नहीं जाता और परिणाम सरल रखता है, तो क्या वो अभव्य की कोटि में आता है क्या? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। भव्य अभव्य की जो पहचान रूपे उसके लक्षण कहे गए, वह किसी भी प्रकार से मात्र बहिरंग क्रियाओं से या बहिरंग परिणति से तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि भव्य अभव्य जीव अपने अंतरंग परिणाम परिणति के निमित्त से ही पृथक पृथक किया जा सकता है, या उनकी पहचान उनके अंतरंग आत्मभूत लक्षणों से ही किया जाता है। बहिरंग रूप से जो अनात्मभूत लक्षण है, जैसे कि क्रिया, रात्रि भोजन, मंदिर जाना आदि आदि, ये तो एक बहुत स्थूल बहिरंग उनकी क्रिया है। अगर ये सब कुछ करते हुए भी माना कि रात्रि भोजन का भी त्याग है, रोज मंदिर भी जा रहा है, सरल परिणाम भी है, पर फिर भी अगर उस जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि नहीं स्वीकार किया जा सकता। सम्यक दृष्टि की पहचान तो परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उसकी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा समर्पण के भाव है, उससे ही उसकी पहचान की जा सकती है। भव्य जीव का एकमात्र लक्षण है, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्व और स्वयं पर श्रद्धा है, समर्पण है, वही परिपूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि हो या वह क्षयोक्षमिक उपशमिक कौन सा सम्यक दृष्टि हो, पर सभी सम्यक दृष्टि की पहचान लक्षण रूप अगर आत्मभूत समझे तो उसकी जो श्रद्धा समर्पण का परिचय है या श्रद्धा समर्पण के परिणाम है, वो ही है, अन्य कोई भी नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, आगम ग्रंथों में भी प्राप्त का होता है कि धम्मम भोग निमित्तम न च कम क्षय निमित्तम।
जो धर्म कर रहा है भोग प्राप्त करने के लिए, मैं अभिषेक करूंगा तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, मैं दान दूंगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा, अगर ऐसा कुछ मात्र सोचकर ही वह धर्म की क्रिया कर रहा है भोगों को भोगने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए, तो वह सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। पर वही कुछ जो सम्यक दृष्टि है ये कार्य करते समय मात्र श्रद्धा के साथ कर रहा है, विश्वास के साथ कर रहा है, मैं देवशास्त्र गुरु की सेवा करूंगा तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा और फिर जो जैसा होगा होगा, पर ये सम्यक दृष्टि का कभी लोभ नहीं होता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ मुझे इससे भोग मिले। ये सम्यक दृष्टि सोचता है मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरा पाप छूट जाए, मैं संसार से दूर हो जाऊं, मुझे भगवत्ता प्राप्त हो जाए। ऐसी तो भावना सम्यक दृष्टि की हो सकती है, इच्छा भी हो सकती है, पर वो भोगों को देखते हुए या भोगों की प्राप्ति के लिए कोई भी धर्म की क्रिया नहीं करता। माना कि कोई रोज जो अभिषेक पूजा करने जा रहा है, मंदिर जा रहा है, वह मजबूरी में जा रहा है। माना कि कोई ये सोचे कि नहीं अब तो हमें जाना ही है, हमारा नंबर है, हम मंदिर में नहीं जाए, हम मंदिर के मुखिया और हम नहीं जाए तो कोई कुछ कहेगा, तो ऐसा सोच के जा रहा है तो वह सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। वह अभव्य भी हो सकता है क्योंकि भव्य अभव्य सम्यक दर्शन से ही जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से भव्य जीव वो ही होता है जो सच्चा सम्यक दृष्टि बनने की जिसके पास शक्ति होती है या सम्यक दर्शन को जिसने प्रकट कर लिया। ये भी माँ समझने की आवश्यकता है कि आज माना कि कोई अब उस भवितव्यता को प्रकट नहीं कर पा रहा है, उसके पास शक्ति है, वो भव्य भी है, पर उस सम्यक दर्शन को आज उसने प्राप्त नहीं किया है। वह परिपूर्ण रूप से कभी कभी देखने में भी आता है, परिपूर्ण रूप से वह मिथ्यात्व में रचा पचा है, पर भविष्य में कुछ ऐसे निमित्त मिलने पर वही मिथ्या दृष्टि जीव अणुव्रति, महाव्रति या सम्यक दृष्टि बन सकता है। तो मात्र बहिरंग रूप से जीव की परिणति को देखकर पूजा पाठ, रात्रि भोजन, सरल परिणाम मात्र इतना देखने से ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह भव्य है कि अभव्य है। परिपूर्ण रूप से जो करणानियों के निमित्त से कर्मों का क्षय क्षयोक्षम क्या है, उसके साथ साथ जीव के परिणाम परिणति कैसी है, वह भीतरक अंतरंग जो परिणाम परिणति है उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में मात्र मति और श्रुत ज्ञान होने से किसी के भीतर पहुंचकर उसके परिणाम, उसकी श्रद्धा कैसी है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, पर यह अवश्य समझा जा सकता है कि वह उसकी बहिरंग परिणति से उसकी किंचित कुछ अंशों में जो श्रद्धा झलक रही है तो व्यवहार की अपेक्षा से हम कह सकते हैं, पर निश्चय से करणानियोग से जो निर्णय है भव्य अभव्य का वह तो मात्र केवली भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई भी उसका निर्णय नहीं कर सकता। लक्षण अगर मात्र समझने हैं भव्य के तो जो धर्म, धार्मिक क्रिया आदि आदि श्रद्धा के साथ अपने कर्मों की क्षपणा करने के लिए करता है वह भव्य कहा जा सकता है। और जो मात्र भोगों को प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन आदि करने के लिए कोई क्रिया कर रहा है, सरल परिणाम रख रहा है, भोजन आदि छोड़ रहा है, तो वह अभव्य भी हो सकता है। ये बहिरंग क्रिया उस भव्य जीव के साथ तो होगी, पर वह अभव्य के साथ नहीं भी होगी या होगी ये निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरंग लक्षणों से ही उसके विषय में निर्णय करते हुए समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए समय समझ। अगले शनि जन्मकल्प के लिए हमारे सामने है अभिषेक जैन, उमरेठ मध्य प्रदेश से। यहाँ परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में त्रिदिवसीय नवीन वेदी प्रतिष्ठा एवं जिन की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उमरेठ में छोटी सी समाज होने के कारण यहाँ पे जो वेदी प्रतिष्ठा का एक बड़ा सा कार्यक्रम संपन्न हुआ, कुछ लोगों का ये प्रश्न आया कि उमरेठ में छोटी सी समाज है और आप यहाँ पे 2 वेदी प्रतिष्ठा कर रहे हो और भगवान का यहाँ पे कैसा करोगे? तो इसकी जिज्ञासा, भगवान का आप करते हो, ये अभिषेक करना, ये करना, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण कोई परिवार नहीं कर पाता है, तो इसका हम कैसा करेंगे? बोले तुम लोगों का ये कहना था यदि आप भगवान का नहीं करोगे तो इसके दुष्परिणाम भी है। तो महाराज श्री, इसका कैसा क्या करें कि हमें एक अभी पूजन पाठ करने का एक सरल मार्ग और एक सरल रास्ता हो, जो कि छोटी समाज होने के कारण कुछ परिवार पूजन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए। अभिषेक भाई, जो किसी नगर, किसी ग्राम में
मात्र परिवार या घर कुटुंब की संख्या को देखकर ये निर्णय करता है कि यहाँ छोटी समाज है, यहाँ बड़ी समाज है, तो ये व्यक्ति की स्वयं की निजी छोटी सोच है, जिस कारण से ये समझ नहीं पाता है कि समाज छोटी है कि बड़ी है। मैं किसी भी प्रकार से इस बात से उन व्यक्तियों से या आपसे भी सहमत नहीं हूँ कि किसी नगर में छोटी समाज है। मैं उस संख्या को छोटा नहीं मानता हूँ जो संख्या प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ अभिषेक आदि करने में जाते पहुँचते हैं। उन जीवों को मैं किसी प्रकार से छोटा नहीं मानता, क्योंकि जो देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वह कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता। चाहे वह बचपन में बालक क्यों ना हो या बचपन का कोई वृद्ध क्यों ना हो, अगर वह सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है, उसे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, प्रतिदिन देव दर्शन पूजा अभिषेक आदि करने का उसका संकल्प है, प्रयास है, तो भले ही वे 4 हो 10 हो, वे किंचित भी कभी भी छोटे नहीं हो सकते, उनकी संख्या कम नहीं हो सकती। माना कि 50 सैकड़ों घर की समाज है, पर उन सैकड़ों घर की समाज में लगभग आपने भी देखा होगा, आपके भी नगर के पास बहुत सारे बड़े बड़ी समाजें हैं, वहां भी आपने पहुंचकर देखा होगा कई ऐसे मंदिर है कि जहां सैकड़ों हजारों परिवार होने पर भी मंदिर सूने देखने में आते। और छोटे नगर में, छोटे स्थानों में भी परिवारों की संख्या भले ही कम हो, पर वहां अगर प्रत्येक परिवार का सदस्य सुबह उठकर मंदिर पहुंचता है, अभिषेक प्रक्षाल आदि करता है, तो वह छोटा हो ही नहीं सकता। उसका पुण्य भी बड़ा है, उसका भाग्य भवितव्यता भी बड़ी होने से वह संख्या में भले ही छोटा क्यों ना हो, पर वह छोटा नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि प्रतिदिन भले किसी की संख्या से नहीं, अपितु श्रद्धा भक्ति समर्पण से ही वह परिपूर्ण रूप से व्यक्ति या समाज छोटी या बड़ी हो सकती। इस कारण से जो जैसा है, ये भी परम सत्य हो सकता है कि परिवार कम होने से कभी सूतक पातक आदि के दिनों में मंदिर आदि की व्यवस्था बने नहीं बने, पर अगर सच्चा निर्णय व्यक्ति ने किया है तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मंदिर की व्यवस्था को संभालने का प्रयास करता है। जैसे कि आपके भी नगर में भले ही 2-4 ही परिवार है, कुटुंब है, पर वह परिवार की अपेक्षा से 2 है, तो किसी को सूतक लगा तो दूसरी जिम्मेदारी ले सकता है। माना कि आसपास में भी बहुत सारे ऐसे नगर है जिनसे हम निवेदन करें तो वो कुछ दिनों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये छोटे व्यक्तियों की ही छोटी सोच होती है कि छोटे नगर में छोटा स्थान होना चाहिए। अगर यही सोच हमारे पूर्वजों ने रखी होती तो कभी पर्वतों पर, पहाड़ों पर इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र निर्माण हुए ही नहीं होते। वहां तो कोई समाज ही नहीं है, कोई नगर, कोई श्रावक ही नहीं है। ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बने हैं जहां देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, या जहां देवादिदेव अरिहंत प्रभु का मंदिर आदि बनता है सहज रूप से। वहां आप पूर्व काल से भी देख लेना, सहज रूप से वहां समाज आकर बसने लगती। वर्तमान में भी देख लेना, बड़े बड़े शहरों में जहां कोई समझदार व्यक्ति कोई नई कॉलोनी काटता है तो सबसे पहले वहां एक जिन मंदिर बनाता है, जिसके निमित्त से दूर दराज के लोग भी वहां आकर अपने फ्लैट, बंगला आदि खरीद कर रहने लग जाते हैं। तो ये व्यक्ति को अपनी सोच बढ़ाते हुए, विचारों को बढ़ाते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है कि घर कुटुंबों की संख्या से नहीं, जीव की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण से ही ये कार्य होता है। बड़े बड़े शहरों में जो भक्ति नहीं देखी जाती, उससे कई अधिक शक्ति और भक्ति उन छोटे नगरों में, छोटे समाज में देखने में आती है। जैसे कि कल से आपने इस उमरेड नगर में देखा, भले ही वह जैसे एक माँ भोजन बनाती है, भोजन कितना ही कैसा ही अच्छा हो, पर चुटकी भर नमक नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं है। ऐसे ही चुटकी भर सम्यक दृष्टि भी अगर नगर में नहीं है तो जीवन में और समाज में स्वाद नहीं है। इसलिए वह संख्या का विकल्प न करते हुए हमें अपने परिणामों को, अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाते हुए मंदिर की और अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य के लिए भी उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा आदि आदि करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय हिंद बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच से प्रसारित होता है
और आप यह सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कार्यक्रम से जुड़ें या कैसे अपने मन में उठने वाले विकल्पों को, जिज्ञासाओं को हम तक पहुंचाएं, तो नंबर नीचे पट्टी पे या फ्लिप पे भी चल रहा है। एक आपके लिए सुविधा के लिए नंबर 8707548811। नंबर याद रहे 8707548811। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज से, टेक्स्ट मैसेज से या कागज़ पे लिख के फ़ोटो के साथ अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो तो ईमेल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ठीक से लिख लेना, samyak.samadhan@gmail.com। यह ईमेल आईडी भी नीचे स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। हर 5-10 सेकंड के बाद आप उसके भी माध्यम से ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका विषय, अद्भुत विषय, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे आदमी को जिया जाना चाहिए, यह मुनिश्री ने अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में समझाते हुए जो प्रवचन आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज की रत्नमाला शावकाचार पे था, उसका प्रवचनांश शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे ही रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही विशेषपूर्ण कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।